मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आज अभिनेता सलमान खान को समन किया था। मामला था एक पत्रकार को साथ बदतमीजी और धमकाने का। बहरहाल सलमान खान आज नहीं आए, उनके वकील ने यहां पर उपस्थित होकर एग्जम्पशन मांगा, जिसे अदालत ने दे दिया। मामले की सुनवाई अब 9 तारीख को होगी। इस संबंध में बात करने के लिए खुद हमारे साथ हैं पत्रकार अशोक पांडे, जो खुद ही बताएंगे आखिर मामला क्या था और क्यों इन्हें अदालत में आना पड़ा। अशोक जी बताइए, क्या मामला था कि आपने इस तरह की शिकायत की? देखिए, मैं जुहू से अपने घर की तरफ निकला था कांदिवली के लिए, और इसी दौरान जब हम लोग जुहू सर्कल क्रॉस कर रहे थे, मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे, और जब हम लोग जैसे मूव करके आ गए तो कुछ लोग किसी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो जिसको एस्कॉर्ट कर रहे थे वो पीछे से मतलब उसको पहचाना नहीं जा सकता था। तो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड लोग जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कौन किसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा कि सलमान भाई को कर रहे हैं। तो चूँकि सलमान भाई थे और वहाँ पर जो उनको एस्कॉर्ट किया जा रहा था, तो हमने उनसे कहा कि हम मीडिया से हैं, क्या हम कुछ वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर हम कुछ फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। तो बड़े ही अदब से, बड़े ही सभ्यता के साथ में जो वहाँ बॉडीगार्ड से उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए। देखिए, पूछने के पीछे वजह भी थी कि क्योंकि ये भी कहा गया कि क्यों पूछा गया। आप पूछने के पीछे वजह ये थी कि कहीं कोई पर्सनल शूट ना चल रहा हो, इसीलिए उनसे पूछा भी गया। पूछने के बाद जैसे हम लोग ने तकरीबन 20-25 सेकंड का जो है वीडियो शूट किया, तो सडनली सलमान खान टर्न बैक हुए। उसके बाद में उन्होंने बाकायदा जो है ये कुछ एक वियर्ड सा लुक दिया अपने बॉडीगार्ड्स को। उसके बाद में उनके बॉडीगार्ड्स ने हमारी गाड़ी पर जंप करना, मारना, गाली गलौज करना और मोबाइल खींच शुरू कर दिया। तो ये पूरा इंसिडेंट होते देख बाद में जब सलमान खान पीछे आए तो उनसे मैंने कहा भी सर वी आर फ्रॉम प्रेस। तो उन्होंने कहा डजंट मैटर। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप स्टिल अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमारा फ़ोन नीचे अंदर पड़ा हुआ है गाड़ी में, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद फिर उन्होंने मीडिया वाला है तो क्या, उसके बाद में अपशब्द कहना शुरू किया और मोबाइल जो है गाड़ी से खींचा, और उसके बाद में हमारे साथ में गाली गलौज हाथापाई की। साथ ही साथ उन्होंने मतलब थ्रेट भी दिया, धमकाना शुरू किया। उसके बाद में वो हमारा मोबाइल फ़ोन लेके पटक के तोड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं। तोड़ने के बाद वो मोबाइल फ़ोन वहाँ से लेकर के चले गए। लेके जाने के बाद में कुछ समय तक तो ये इस बात पे बिलीव करना भी मेरे लिए मुश्किल था कि वाकई में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। फिर बाद में जैसे ही हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स आए, उन्होंने पहले बड़े ही तहज़ीब से जो है मोबाइल फ़ोन देने की बातचीत की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम थोड़ा सा नाराज़ हो गए इस बात को लेकर के, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि तूने देखा ना क्या हुआ है, समझ गया ना, उसके बाद में और भी कुछ हो सकता है, अभी अपना आगे ध्यान रख, वरना अगर तू आगे पुलिस केस करेगा या कुछ करेगा तो तेरे को वहाँ पर भी आगे भुगतना पड़ेगा फिर, क्योंकि भाई का नेचर सबको मालूम है। ये चीज़ बोली गई तो ठीक है। उसके बाद हम लोग ने DN नगर मूव किया। DN नगर में उस वक्त दुर्भाग्य से सीनियर इंस्पेक्टर गन में थे, तो गन में के हिसाब से कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ था और उन्होंने कोई भी मामला लेने से मना कर दिया। NC भी नहीं लिया, कोई भी नहीं, उन्होंने कोई NC तक नहीं लिया, और उसका प्रमाण भी है मेरे पास कि उन्होंने बाकायदा NC कुछ ली नहीं और उन्होंने इस मामले को एंटरटेन नहीं किया। जिसके बाद में हमने कोर्ट का रुख किया, और कोर्ट के बाद में जो प्रोसीडिंग है वही चल रही है फिलहाल। लेकिन बाद में पुलिस ने FIR दर्ज किया नहीं। अभी देखिए, पुलिस के पास में दरअसल ऐसा है कि यहाँ से जो ऑर्डर इशू हुआ था इन्वेस्टिगेशन का 202 का, उसके आधार पर पुलिस ने दोबारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दोबारा सबमिट की, जिसमें लिखा मेंशन किया गया कि कुछ इस तरह का ऑफेंस हुआ है, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है पुलिस ने दोनों ही पक्ष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसके बाद में अपना जो है वो रिपोर्ट यहाँ सबमिट किया, जिसमें लिखा गया है कि ये ऑफेंस हुआ है और 506 और 504 के आधार पर इसमें जो है कोर्ट आगे प्रोसीडिंग कर सकती है। तो उसी के आधार पर कोर्ट ने आगे अपना डिसीजन दिया है और कहीं ना कहीं पर उस मामले को प्रोसीड किया है। तो हमारे साथ हैं अशोक पांडे के वकील भी फैसल शेख। सर, ये बताइए कि अदालत ने जब मामला आया तो अदालत से किस तरह से जांच आगे बढ़ी और अब क्या स्थिति है? देखिए, अदालत को फ्लैट कंप्लेंट के ऊपर यकीन नहीं था, तो अदालत ने उसको कॉग्निजेंस लेते हुए तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस की इंक्वायरी मंगा ले रहे हैं, इस इंसिडेंट के बारे में है जो जांच पड़ताल करके पुलिस की रिपोर्ट हम मंगा ले रहे हैं। और अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पे 202 का ऑर्डर किया। उसके बाद भी पुलिस की रिपोर्ट वहाँ से नहीं आ रही थी, इन द प्रेशर ऑफ अदर्स वाट एवर में भी, तो पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ रही थी। कोर्ट ने फिर इंस्ट्रक्शन दिया, तो फिर उसके बाद सबकी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद और विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, और उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ऑफिसर जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है। अब जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट किस पैरामाउंट के IPC के किस पैरामाउंट में आता है, तो उसने अपना ये कंक्लूजन दिया कि 506 एंड 504 IPC के तहत एक्यूज नंबर 1 मिस्टर सलमान खान और उसके बॉडीगार्ड ने हमारे कंप्लेंट के साथ दुर्व्यवहार किया है और अपराध किया है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कोर्ट प्रोसेस इशू किया है, और प्रोसेस में गंभीरता अगर नहीं होती तो एक्यूज नंबर 1 इमीडिएटली हाई कोर्ट नहीं गया होता,
आज हाईकोर्ट गया है क्या उसके यहाँ आना था, लेकिन इस हाँ बीच हाईकोर्ट में भी उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि उसको मालूम है कि केस जो है वो विटनेसेस हैं, उसमें और भी विटनेसेस हैं, केस चलेगा। अब हाईकोर्ट गया है, हाईकोर्ट में हाईकोर्ट क्या उसके मुकद्दर का फैसला करता है। क्या हुआ आज? यहाँ आज उनके वकील ने यह कहा कि हमारा मैटर जो है एक्यूज नंबर 1 जो है वो हाईकोर्ट अप्रोच कर गया है, और हाईकोर्ट में अप्रोच करने के बाद वहाँ डबल प्रोसीडिंग में हम कैसे अपीयर हो सकते हैं जब सुपीरियर प्रोसीडिंग में चल रहा है। कोर्ट ने कहा ठीक है, आज हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, अगली तारीख 9 तारीख दे रहे हैं, और 9 तारीख को मतलब सबको आना है, और एग्जाम्पशन जो है खाली टुडे के लिए ग्रांट हुआ है, नॉट फॉर अदर डेट्स। धन्यवाद। तो ये अभिनेता सलमान खान से जुड़ा मामला है, जिसमें कि आज उन्हें अदालत में यहाँ पर आना था, लेकिन चूंकि उन्होंने क्वॉशिंग का FIR क्वॉशिंग का एक मामला अर्जी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में दी है, इसलिए वहाँ पर सुनवाई हो रही है। लिहाजा आज यहाँ पर उनके वकील पहुँचे और उन्होंने आज यहाँ से पेश होने से छूट मांगी, जिससे ग्रांट कर दी गई है। बहरहाल अगली सुनवाई तारीख 9 मई को रखी गई है, लेकिन इस बीच देखना यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो अर्जी उस पर क्या फैसला आता है, या फिर क्या किस तरह से राहत वहाँ से सलमान खान को मिलती है, सब कुछ उस पर निर्भर है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।